गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि जो मां अपने गर्भकाल में श्रद्धा और भक्ति के साथ गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और बुद्धिमान होता है, बल्कि दिव्य गुणों से संपन्न होकर समाज का आदर्श बनता है। यदि आप भी इस पावन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और गर्भ संस्कार की महिमा को समझना चाहते हैं, तो गीता संस्कार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहां आपको गर्भ संस्कार से जुड़ी अद्भुत और दुर्लभ जानकारियां प्राप्त होंगी, जो आपके जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक बना सकती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है, तो मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है, तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गर्भ में जीव को मृत्युलोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है, और यह कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में बंध जाती है। गर्भ गीता, आत्मज्ञान की ओर एक कदम। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। गर्भ संस्कार के अद्भुत उदाहरण। महाभारत में वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना एक अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने उसे सुना और वही ज्ञान आगे युद्ध में काम आया। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, जो अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही निर्धारित कर देती थी। वे अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य संस्कारों से भर देती थी, जिससे उनकी संतान वैसी ही बनती थी जैसी वे चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख मिलता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी मां गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और अधर्म का विरोध किया। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है? और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है? अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं मानता, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है। वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में
भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, हे माधव, फिर यह संसार क्यों अज्ञान में भटकता है? क्यों यह मोह और माया में उलझकर दुख सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का बंधन है। मनुष्य अपने कर्मों में फंसकर जन्म मरण के चक्र में उलझ जाता है। वह जिसे सुख समझता है वह वास्तव में दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि न कुछ उसका था न कुछ उसका रहेगा, बस वही दिन उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को पवित्र कर दिया। उसे समझ आ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही मिल सकती है। अर्जुन यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों का ही परिणाम है। वे आगे बोले, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निसंदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है, वैसे ही कोई अपने बुरे कर्मों को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, फिर वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है, और वह कौन सा पाप है जिससे वह नरक की यातनाएं भोगता है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण में करता है और कभी भी असत्य, छल या अन्याय की राह नहीं अपनाता, वह उच्च लोकों में स्थान पाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में लिप्त रहता है, जो दूसरों का धन हड़पता है, जो झूठ और कपट से अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में प्रकाश भर दिया। वे बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, धर्म और सेवा है। जिसने इसे अपना लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सत्य है। जो इस ज्ञान को अपनाएगा वही जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य पराई स्त्रियों के साथ छल करता है, जो अपने धन और सुख के लिए किसी का अनादर करता है, वह अगले जन्म में रक्त विकार से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपने सुख के लिए खर्च करता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धन बनता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर धकेल देता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंडवायु, लकवा किस पाप का परिणाम है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, जो उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंडवायु का दंड भुगतना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। उन्होंने आगे पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या पंगु क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष की आंखों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का दोषी होता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधा या पंगु बनता है। अर्जुन का हृदय व्यथा से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो झूठ और कपट से अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा होती हैं। यह पाप उनके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, हे माधव, यदि कर्म ही सब कुछ है
तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। इस संसार में केवल एक ही सत्य है, कर्म। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह मेरे हृदय को शांति प्रदान करता है। अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्कर्म, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपनाएगा वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डाली और बोले, हे पार्थ, निश्चय ही मन अत्यंत चंचल और बलवान है। यह मतवाले हाथी की भांति है जो बिना नियंत्रण के विपरीत दिशा में भागता रहता है। किंतु हे अर्जुन, इसे संयम और अभ्यास से वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह संयम और अभ्यास कैसे किया जाए? इस मन को वश में करने का सरल उपाय क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, इस संसार में मन को नियंत्रित करने के दो ही मार्ग हैं। 1. सत्संग, संतों और विद्वानों की संगति। 2. स्वाध्याय, शास्त्रों और भगवद गीता का अध्ययन। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के बंधन से बंधा है, किंतु गुरु के ज्ञान से यह बंधन कट सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और समर्पण से गुरु की शरण में जाता है, वही जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत तेज से भर उठा। अर्जुन के हृदय में अपार शांति का संचार हुआ और वे पूरी निष्ठा से इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तत्पर हो गए। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा का अर्थ केवल एक मंत्र ग्रहण करना नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। जब शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उनकी आज्ञा में चलता है और उनके उपदेशों का पालन करता है, तभी दीक्षा फलदायी होती है। हे पार्थ, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जैसे बिना सूर्य के संसार में प्रकाश नहीं, वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं। जो शिष्य अपने अहंकार, मोह और तृष्णा को त्याग कर गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, वही सच्ची दीक्षा प्राप्त करता है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि गुरु इतना महत्वपूर्ण है तो संसार में कितने लोग इस सत्य को जानते हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, बहुत कम, यह दुर्लभ ज्ञान है। अधिकतर लोग अपने अहंकार, कामना और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। वे गुरु के महत्व को नहीं समझते और अपने कर्मों से स्वयं को नरक की ओर धकेलते हैं। हे पार्थ, जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य, जल और भूमि की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु की कृपा से सन्मार्ग पर चलता है, वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उनके हृदय में गुरु भक्ति का दीप प्रज्वलित हो चुका था। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे सदा गुरु के वचनों का पालन करेंगे और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझता है और इसका अनुसरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। यही सनातन सत्य है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के कष्टों से सदा के लिए बच जाता है। परंतु जो गुरु की सेवा नहीं करता, वह अनगिनत युगों तक नरक भोगता है। जबकि जो श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु की सेवा करता है, वह अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही सच्ची भक्ति और मेरी आराधना है। हे पार्थ, यह संसार 3 विनाशकारी नरकों के द्वार से घिरा हुआ है, वासना, क्रोध और लालच। जो इनसे बचकर ज्ञान और गुरु की भक्ति का मार्ग अपनाता है, वही वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी इस पवित्र संवाद को श्रद्धा से सुनेगा, पढ़ेगा और आत्मसात करेगा, वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसकी 84 लाख योनियों की यात्रा समाप्त होगी और वह गर्भ के कष्टों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया
उनके हृदय में असीम शांति का संचार हुआ। उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा कि जीवन का परम सत्य केवल गुरु की भक्ति और सेवा में ही निहित है। गर्भ संस्कार, एक दिव्य प्रक्रिया। गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य है शिशु के भीतर उत्तम संस्कारों और जीवन मूल्यों का संचार करना। वैदिक मंत्र, इष्ट मंत्र, गर्भ संस्कार, संगीत और ध्यान जैसी विधियां शिशु के मन और आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य है शिशु के भीतर उत्तम संस्कारों और जीवन मूल्यों का संचार करना। वैदिक मंत्र, इष्ट मंत्र, गर्भ संस्कार, संगीत और ध्यान जैसी विधियां शिशु के मन और आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। गर्भावस्था के दौरान शिशु मां की आवाज को पहचानने लगता है। जब मां अपने शिशु से संवाद करती है, उसे स्नेहपूर्वक स्पर्श करती है या मंत्रोच्चार करती है, तो यह न केवल शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। गर्भावस्था में मां कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन गर्भ संस्कार से जुड़े ध्यान और संगीत से उसका मन शांत रहता है, जिससे वह एक आनंदमयी और स्वस्थ गर्भकाल का अनुभव कर सकती है। विशेष योग और ध्यान विधियां गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं जैसे पीठ दर्द, थकान और बेचैनी को कम करने में सहायक होती है। इससे प्रसव पीड़ा भी कम होती है और सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि मां की अपने शिशु के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जीवन को नई दिशा देने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। यह पूरा प्रसंग परिवार, संस्कार, वृद्धों के सम्मान, स्त्रियों के दायित्व, अतिथि सत्कार और सामाजिक समरसता पर गहरा संदेश देता है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए भावनात्मक गहराई और प्रेरणादायक तत्व जोड़कर इसे इस तरह लिखा जा सकता है। संस्कार, सम्मान और समरसता, एक सुखी परिवार की नींव। जब एक शिशु जन्म लेता है तो वह न केवल मां की गोद में पलता है, बल्कि उसके विचार, संस्कार और जीवन मूल्य भी वहीं से मिलते हैं। साधु संत हों या वैज्ञानिक, डॉक्टर हों या अध्यापक, हर कोई एक मां की गोद से ही अपना जीवन प्रारंभ करता है। यदि माताएं संस्कारी होंगी तो वही संस्कार संतान के चरित्र में भी परिलक्षित होंगे। गृहिणी केवल परिवार चलाने वाली नहीं होती, बल्कि वह परिवार की आत्मा होती है। उसकी सूझबूझ और विवेकपूर्ण निर्णयों से घर में प्रेम, समर्पण और संतुलन बना रहता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि समाज की उन्नति का आधार है। जब घर में स्त्री का सम्मान होता है, तब वहां संस्कारों की पवित्र धारा बहती है, जो आने वाली पीढ़ियों तक संचित रहती है। वृद्धजन, अनुभव का खजाना, सम्मान का अधिकार। समय के साथ वृद्धावस्था हर किसी के जीवन में आती है। वृद्ध जब शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, तब उनका परिवार पर से नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई बार यह स्थिति उनके मन में अकेलापन, असंतोष और निराशा भर देती है। ऐसे में यह परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने बुजुर्गों को स्नेह और सम्मान दें। कहीं ऐसा न हो कि वृद्धों को यह महसूस होने लगे कि उनका परिवार में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनका अनुभव और मार्गदर्शन आज भी परिवार के लिए अमूल्य है। यह न भूलें कि जो व्यवहार हम आज अपने वृद्धों के साथ करेंगे, वही हमें भविष्य में मिलेगा। जो आज उनका सम्मान करेगा, कल उसे भी सम्मान मिलेगा। वृद्धों की सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों की परीक्षा भी है। अतिथि सत्कार, भारतीय संस्कृति की पहचान। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि देवो भव। जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार नहीं होता, वहां से सुख, समृद्धि और शांति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। अतिथि का स्वागत केवल भोजन कराना नहीं, बल्कि उनके प्रति आदर, प्रेम और अपनापन प्रकट करना है। इससे परिवार की कीर्ति बढ़ती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। सामाजिक समरसता, एकता में शक्ति। जो मनुष्य सत्संग करता है, उत्तम विचारों को धारण करता है और सन्मार्ग पर चलता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जो प्रतिदिन भगवद गीता, रामायण, महाभारत या अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसके भीतर विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत हो जाता है, तब मन स्वयं ही नियंत्रण में आ जाता है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य के भीतर जो अहंकार है,
वह उसे कैसे छोड़ना चाहिए। अहंकार के कारण ही तो वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरों का अनादर करता है। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, अहंकार का नाश केवल भक्ति और सेवा से ही संभव है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह शरीर, धन, वैभव और प्रतिष्ठा सब कुछ नश्वर है, वही अहंकार से मुक्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल एक निमित्त मात्र है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, तब उसका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने करुण स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह भक्ति क्या है और मनुष्य को किस प्रकार आपकी शरण में आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना या उपवास रखना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। जब कोई मनुष्य अपने हृदय से मैं और मेरा का भाव मिटा देता है और केवल तू और तेरा के भाव को अपना लेता है, तब वह मेरी सच्ची शरण में आ जाता है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया कि मन को वश में करना ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। जो मन को जीत लेता है वही संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे अर्जुन, जो यह रहस्य समझ लेता है वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। यह संसार कर्मों का खेल है, परंतु जो मेरे शरणागत होकर जीवन व्यतीत करता है उसके लिए मोक्ष सदैव सुलभ हो जाता है। अर्जुन का हृदय अब शांत था। उन्होंने अपने हृदय से सभी शंकाएं दूर कर लीं और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु वही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। वह केवल ज्ञान का भंडार नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे बिना सूरज के प्रकाश संभव नहीं। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, किन गुणों से युक्त व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो स्वयं संयमी, निरहंकारी, सत्यनिष्ठ और वेदों के ज्ञान में पारंगत हो वही सच्चा गुरु कहलाता है। जो माया से परे होकर केवल ईश्वर में स्थित हो वही शिष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने जीवन से धर्म का आचरण करता है, जिसका हृदय करुणा से परिपूर्ण है और जो अपने शिष्य को अपने स्वयं के पुत्र के समान स्नेह देता है। हे अर्जुन, गुरु के बिना जीवन दिशाहीन होता है। जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में भटकती है, वैसे ही बिना गुरु का शिष्य भटकाव में पड़ा रहता है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोह, अहंकार और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन की आंखों में प्रकाश भर उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। मैं संकल्प करता हूं कि मैं सच्चे गुरु की शरण में जाऊंगा और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। परिवार और समाज तब तक मजबूत बने रहते हैं जब तक उनके बीच संवाद और प्रेम का प्रवाह बना रहता है। यदि परिवार के सदस्य आपस में संवाद नहीं करते, विचार साझा नहीं करते और मिलकर बैठने से कतराते हैं, तो वह परिवार धीरे धीरे विघटन की ओर बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जहां शाम को सब एकत्र होते हैं, हंसकर बातें करते हैं, अपने अनुभव और विचार साझा करते हैं, वहां समृद्धि और सौहार्द बना रहता है। परिवार और समाज की सुदृढ़ता केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान और संवाद से होती है। इसलिए आइए हम अपने परिवारों में संस्कार, आदर, सेवा और प्रेम को स्थान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को संजोकर एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सके। जीवन एक व्यापार या आत्मा की यात्रा। एक सफल व्यापारी वही होता है जो अपने मूलधन को सुरक्षित रखते हुए मुनाफे में वृद्धि करता जाए। लेकिन यदि व्यापार निरंतर घाटे में चला जाए तो वह व्यापार नहीं बल्कि असफलता की दास्तान बन जाता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अपने जीवन को इसी तरह घाटे में चलने वाले व्यापार की तरह जीते हैं, जहां प्रसन्नता कम होती जाती है और अंततः जीवन का दिवाला निकल जाता है। अधेड़ अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष बचती है वह भी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचकर धुंधली हो जाती है।
जीवन जो प्रेम और आनंद से भरा होना चाहिए, वह ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और असहनशीलता में जलकर नर्क बन जाता है। जो जीवन हंसकर जीने के लिए मिला था, उसे लोग जलकर बिताने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में मुकद्दमेबाजी, कटुता और अहंकार से खुद को और अपने अपनों को दुखी कर लेते हैं। क्या भौतिक सुख ही सब कुछ है? हम में से अधिकतर लोग जीवन की दौड़ में धन, संपत्ति और भौतिक सुविधाओं के पीछे भागते हैं, परंतु क्या केवल यही वास्तविक सुख है? यदि मन अशांत हो तो राजमहल भी जेल की तरह लगने लगता है। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो धन वैभव से परिपूर्ण होते हुए भी चिंता, कलह, वैमनस्य और मानसिक उलझनों के कारण निरंतर दुखी रहते हैं। सच तो यह है कि मनुष्य जितना स्वार्थ में लिप्त होगा, उतना ही वह राग द्वेष का शिकार बनेगा, और जब मन राग द्वेष में जलता रहेगा, तब उसमें शांति और प्रसन्नता का स्थान कैसे होगा? धन चाहे थोड़ा हो, लेकिन यदि मन पवित्र और निर्मल है, तो जीवन में वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। मन की इस पवित्रता के लिए हमें संतों, सज्जनों की संगति और शुद्ध विचारों की आवश्यकता होती है। बुढ़ापा अंत नहीं, एक नई शुरुआत। जीवन का अंतिम पड़ाव बुढ़ापा है। कहा जाता है, अंत भला तो सब भला, परंतु यह कितने लोगों का सत्य बन पाता है? अधिकांश लोगों का बुढ़ापा अत्यंत दुखमय होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में शांति, प्रेम और आत्मिक सुख का निवेश नहीं किया होता। बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए केवल धन पर्याप्त नहीं, वहां अपनों का प्रेम, सम्मान और आत्मिक संतोष ही वास्तविक संबल बनता है। इसलिए जब तक समय है, हम अपने जीवन के इस महान व्यापार को घाटे से निकालकर प्रेम, शांति और आत्मिक संतोष के मुनाफे में बदल लें, ताकि जब जीवन की संध्या आए तो हम मुस्कुराकर कह सकें, हाँ, यह जीवन सफल रहा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर अपना आशीर्वाद दें। आपकी और समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।